भाई अमेरिका में अगर बंदूक रखने का मौलिक अधिकार है, हमारे यहाँ बंदूक रखने का मौलिक अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति ने अपनी जान ले ली और अपनी जान ली, अपने पीछे पत्नी बच्चों को छोड़ गया या माँ बाप को छोड़ गया। अब ये पूरे ज़िंदगी भर का स्ट्रगल उनका है। सही बात है। ठीक है, तो हमारा समाज इसको अडॉप्ट नहीं करता। जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, आत्महत्या को अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? बिल्कुल बुरा मानते हैं। और जो आपने बात कही बिल्कुल सही बात है कि उसके पर्याप्त आधार हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी निकल कर आते हैं, हमारे समाज में भी निकल के आते हैं। देखिए, एक जनरल नैरेटिव क्या है आत्महत्या को लेकर के? आत्महत्या के पीछे उसको बुरा क्यों मानते हैं कि जो चला गया अब उसको कोई कष्ट नहीं होने वाला है, लेकिन जो रह गया सारा कष्ट किसको झेलना है? किसी ने आत्महत्या कर ली तो एक तरीके से तो उसको हमारे समाज में तो बहुत स्वार्थी किस्म की, जिसको कई बार कायराना हरकत बोल देते हैं कि ये तो कायरता है। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति ने अपनी जान ले ली और अपनी जान ली, अपने पीछे पत्नी बच्चों को छोड़ गया या माँ बाप को छोड़ गया। अब ये पूरे ज़िंदगी भर का स्ट्रगल उनका है। सही बात है। ठीक है, तो हमारा समाज इसको अडॉप्ट नहीं करता, हमारा समाज इसके लिए अच्छा नज़रिया नहीं रखता। और क्योंकि हम अपने समाज के हिसाब से ही, जितने लॉज आप देखते हैं वो हमारे समाज के हिसाब से ही होते हैं, वो उसका रिफ्लेक्शन आता ही आता है। भाई अमेरिका में अगर बंदूक रखने का मौलिक अधिकार है, हमारे यहाँ बंदूक रखने का मौलिक अधिकार नहीं है। अगर ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से उठाकर ले आया गया रहता तो फिर वो भी हमारे यहाँ बिल ऑफ राइट्स तो हमने ले लिया अमेरिका से। हमने अस्पृश्यता का अंत किया है ना, हमने नस्ल के खिलाफ, हम पीड़ित नहीं थे तो हमने वाइट और ब्लैक की लड़ाई नहीं लड़ी है ऑब्वियसली। तो हमारे समाज का ये रिफ्लेक्शन जो आता है, हमारे समाज का ये जो मानना है, वो दिखाता है कि वेस्टर्न और हमारे यहाँ क्या अंतर है। यूथेनेशिया में अभी की स्थिति तो ऐसी नहीं, आप कह सकते कि यूथेनेशिया जो पैसिव यूथेनेशिया तो है, एक्टिव यूथेनेशिया पर कोर्ट, एक्टिव यूथेनेशिया पर हमारा समाज ये बिल्कुल क्लैरिटी रखता है कि भाई किसी को अपनी जान देने का अधिकार नहीं है, मरने का अधिकार नहीं है।